वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसका स्टॉक प्राइस तो आपको 6 रुपए का ही देखने को मिलेगा, लेकिन करीबन लास्ट 5 डेज में इसने 70% का जो है रिटर्न्स बनाकर दे दिए हैं। तो ये एक ऐसा पेनी स्टॉक है जो इन दिनों हमें काफ़ी फेमस होता हुआ देखने को मिल रहा है, या इन्वेस्टर्स का जो है इसकी तरफ झुकाव हमें कुछ ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो आज यहाँ इस वीडियो में हम इस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि क्या सिर्फ फ्लो के साथ ये स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, या ये स्टॉक में कोई 1% भी ऐसी बात है कि जिसके चलते ये स्टॉक में हमारा हार्ड अर्न मनी हमें लगाने के बारे में सोचना चाहिए। तो इन शॉर्ट हम इस स्टॉक को आज फंडामेंटली एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि हमें ये स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या नहीं। हम जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं वो है DCM फाइनेंशियल सर्विसेज। अब यहाँ पे नाम देख के और ये प्राइस देख के आपको तुरंत जाकर इन्वेस्ट करने का नहीं सोचना है। वीडियो पूरा देखिए, उसके बाद ही डिसाइड कीजिए कि इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो DCM फाइनेंशियल सर्विसेज जो है आप देख सकते हैं आज भी करीबन 4.25% की तेज़ी में हमें देखने को मिला, और यही अगर हम लास्ट 5 डेज का इसका परफॉर्मेंस देखें तो आप देख सकते हैं 72% से ज़्यादा की तेज़ी में हमें ये स्टॉक देखने को मिला है। क्या ऑन द बेसिस ऑफ दिस ओनली वी हैव टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक? नहीं, हमें इसको फंडामेंटली स्टडी करना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो पेनी स्टॉक्स होते हैं चले तो चांद तक है वरना शाम तक है। यानी अगर ये स्टॉक में अगर अच्छा निकला तो हो सकता है आपको अच्छा खासा रिटर्न बना के दे, अदरवाइज ये भी हो सकता है कि ये स्टॉक आपका पूरा पैसा बर्बाद कर दे। तो अब जिन्होंने ऑलरेडी इसको 2 रुपये 3 रुपये पे इन्वेस्ट किया होगा वो लोगों को यहाँ पे डेफिनेटली बेनिफिट हो चुका है, लेकिन अब अगर हमें इन्वेस्ट करना है 7 रुपीज़ पे तो हमारे लिए ये स्टॉक उस लायक है या नहीं, हम ये देखेंगे। इसके लिए हम चलते हैं इसके जो फाइनेंशियल रेशोज है उस पर। यहाँ पे जो है हमने बैलेंस शीट ओपन कर ली है। सबसे पहले आप देख सकते हैं रिजर्व्स 2014 से ही माइनस में ही चल रहे हैं, एक बार भी रिजर्व पॉजिटिव प्लस में नहीं आया है। इवन दो आप देख सकते हैं सितंबर 2022 तक भी रिजर्व्स जो है ये माइनस में ही है। ये एक बहुत बड़ा निगेटिव इंडिकेशन है ये स्टॉक के लिए कि ये स्टॉक ने पॉजिटिवली रिजर्व्स मेंटेन भी नहीं किए हैं। सेकेंड स्टॉक में हमें एक चीज़ और देखने को मिल रही है, बोरोइंग। रिजर्व्स निगेटिव में है, बोरोइंग हमें जो है ये फ्लक्चुएट मैनर में देखने को मिल रहा है, यानी थोड़ा पहले बढ़ा, लेकिन जो 2014 है तब से लेके 22 तक के बोरोइंग कम डेफिनेटली यहाँ पे हुआ है, लेकिन फिर भी बोरोइंग बहुत ज़्यादा है देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेल जो है ये सेल हमें बहुत ज़्यादा ही निगेटिव में देखने को मिल रहा है। 2015 में अच्छा सेल था, ठीक ठाक था पेनी स्टॉक के हिसाब से, और 20 में भी आप देख सकते हैं 21 में 22 में, और अभी तो सेल्स 0 में ही देखने को मिल रहा है। एक्सपेंसेस भी हमें यहाँ पे जो है अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं, सेल्स के कंपैरिजन में एक्सपेंसेस कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रहे हैं। अगर हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें तो नेट प्रॉफिट की बात हम डायरेक्ट करेंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें यहाँ पे 0.87 देखने को मिल रहा है। कंपनी 2015 से कंटिन्यू वर्किंग में है, और इतने सालों में भी कंपनी ने पॉजिटिव टैक्स जो है बिफोर टैक्स पॉजिटिव भी नहीं बना पाई है, माइनस में ही देखने को मिल रहा है। बुरा हाल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट माइनस में ही था, थोड़ा बहुत प्लस में, देन अगेन माइनस 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 एंड 0.48, यानी ये कोई ये नहीं है, यानी बहुत अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रहा है। EPS यानी अर्निंग पर शेयर जो है ये 0.4% का करंट देखने को मिल रहा है, उसके पहले माइनस भी देखने को मिला है। डिविडेंड ये कंपनी नहीं देती है। यहाँ पे ये तो क्लियर हो चुका है कि बैलेंस शीट में कोई दम नहीं है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न, और सबसे बड़ा रेड इंडिकेशन यहीं पर है कि आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर का होल्डिंग 50% भी नहीं है, प्रमोटर का होल्डिंग 39.50% का है, जो कि एक रेड इंडिकेशन है या एक निगेटिव फैक्टर है कंपनी के लिए। मिनिमम 50% का होल्डिंग होना चाहिए,
ऐसा नहीं है, 0% पे भी एक प्रोफेशनली रन अच्छी कंपनियां भी होती हैं, लेकिन यहाँ ये कंपनी की बैलेंस शीट ऑलरेडी बर्बाद है और उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न भी यहाँ पे खराब देखने को मिल रहा है। पब्लिक के पास ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्टॉक्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब डेफिनेटली ये क्वेश्चन तो आना किसी के भी दिमाग में है कि जब इतना प्रमोटर का होल्डिंग यहाँ पे जो है वो एक्सपेक्टेडली कम है और पब्लिक का होल्डिंग ज़्यादा है, कभी भी कंपनी जो है ये निकल जाएगी और पब्लिक फंस जाएंगे। तो इस तरह का शेयर होल्डिंग पैटर्न होते हुए भी लोग इसमें तेज़ी क्यों आ रही है? 5 दिन में 72% से ज़्यादा की जो तेज़ी है ये किस चीज़ की वजह से है? अगर ये आप देखेंगे तो आप प्रमोटर का होल्डिंग चेक कीजिए। यहाँ पे एक तो ये श्रीराम ग्लोबल एंटरप्राइजेस जो लिमिटेड है, इसका होल्डिंग देखने को मिल रहा है। ये एक पॉजिटिव फैक्टर समझ के लोग चल रहे हैं, जो कि 1979 में स्टैब्लिश होने वाली एक एंटरप्राइजेस है और इतनी लॉन्ग टर्म एंटरप्राइजेस होते हुए भी श्रीराम होल्डिंग्स का कंटिन्यू सेम स्टेक हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा विवेक भारत राम जी का भी स्टेक इसमें है। इसके अलावा अगर आप डीआईएस का स्टेक देखें तो पंजाब एंड सिंध बैंक यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। लेकिन आप अभी रिसेंटली ही जो रांची एक्सप्रेसवे लिमिटेड है, इनका 38.19 करोड़ का फ्रॉड जो है पंजाब एंड सिंध बैंक से रिलेटेड हमें देखने को मिला था। तो कुछ इस तरह की जो होल्डिंग्स में एंटाइटीज हमें देखने को मिल रही है, इसके चलते ये स्टॉक में हमें थोड़ी तेजी देखने को मिल रही है। अब डीएमसी फाइनेंशियल सर्विसेज जो है, अगर आप इसका 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखेंगे तो हमें 34% के रिटर्न्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आप देख सकते हैं डाउन ट्रेंड की तरफ ये चार्ट पैटर्न हमें जाता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप इसका 5 इयर्स का परफॉर्मेंस देखेंगे तो भी आपको 221% के रिटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं। मैक्सिमम भी आप इसमें जाएंगे तो भी ये जो है 237.21% के रिटर्न्स हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक में फ्लक्चुएशन बहुत है, हम ये कह सकते हैं। कोई सर्टेनिटी ऐसे स्टॉक को लेकर यहाँ नहीं है, क्योंकि इसकी बैलेंस शीट जो है बहुत पुअर देखने को मिल रही है। लेकिन फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टॉक है तो डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट जिसने इनिशियल स्टेज पे किया होगा वो लोगों का यहाँ पैसा हमें बनता हुआ देखने को मिल रहा है। आप यहाँ देख सकते एक लंबे समय से जो है ये स्टॉक एक फ्लैट मोमेंटम में रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर आके फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे, इस तरह का ही इसका परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो अभी यानी 22 के बाद, यहाँ पे 22 के बाद हमें ये स्टॉक में थोड़ी अच्छी रैली यहाँ पे देखने को मिल रही है और उसके बाद फिर से नीचे डाउन और अभी फिर अप में। तो ये स्टॉक में हम कह सकते हैं फ्लक्चुएशन बहुत है। अभी अप है तो फिर से ये डाउन जाएगा। और पेनी स्टॉक आपको पता ही है, मैं हमेशा कहती हूँ कि चले तो चांद तक है वरना शाम तक है। हो सकता है अभी ये 7 रुपए का स्टॉक जो है ये आगे 10 रुपए तक भी जाए और ये भी हो सकता है कि ये 2 रुपए पे भी आए। तो ऐसे स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करने के पहले जो आपका फंडामेंटल एनालिसिस है वो देख लेना चाहिए। एज वेल एज ऐसे स्टॉक में कभी भी एक लमसम अमाउंट नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको रिस्क लेना भी है, मैं तो डेफिनेटली ये स्टॉक को प्रेफर नहीं करूंगी, क्योंकि इसमें इन्वेस्ट करने के लिए पॉजिटिव कोई फैक्टर नहीं है। लेकिन अगर किसी को जाना भी है तो जैसे कि इसका चार्ट पैटर्न शो कर रहा है कि ये हमेशा एक अप मूव दे के नीचे आता है, करेक्शन करता है, वैसे ही यहाँ के बाद एक करेक्शन वो देगा और आगे फिर वापस ये जब अप मूव देगा तब आप सेल आउट कर सकते हो। लेकिन आपको खरीदना हमेशा यहाँ होता है लोअर पे। लेकिन ये स्टॉक का कोई फ्यूचर अभी तो नजर नहीं आ रहा है। 2014 से ये स्टॉक है और 14 से लेके आज तक यानी 9 इयर्स में ये स्टॉक ने ऐसा कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है। 9 सालों में ये स्टॉक सिर्फ 7 रुपीस का आज हमें देखने को मिल रहा है। वो भी सर्टेनिटी नहीं है कि ये 7 रुपीस पे कांस्टेंट रहेगा भी या नहीं।
इसीलिए जस्ट बिकॉज न्यूज़ में चल रहा है कि 5 डेज में 72% से ज़्यादा का ये स्टॉक ने रिटर्न्स दे दिया है, तो हमें अभी इसमें एंटर कर लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता ये सही स्ट्रैटेजी होगी। फिर भी अगर आप चाहते हैं इन्वेस्ट करना तो आप एक बार फंडामेंटल एनालिसिस कर लीजिए, रिसर्च कर लीजिए कंपनी के बारे में, और फिर भी आपको अगर लगता है तो एक छोटा मोटा अमाउंट आप इसमें लगा सकते हो। ज़्यादा अगर अमाउंट किसी को लगाना है तो डेफिनेटली बहुत अच्छे स्टॉक आपको मार्केट में दिखेंगे। आई होप गाइस आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।